हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने चैनल स्किल पाथवे एजुकेशन में एक नया टॉपिक बताने जा रहे हैं जो बेहद उपयोगी टॉपिक है, जिसका नाम है बल्ब। आज हम बल्ब के बारे में आपको बताएंगे। आपने सबने सुना होगा, बल्ब नाम भी सुना होगा, इसका उपयोग भी किया होगा। आपने घरों में इसको जलाने, उजाला रोशनी के लिए इसको जलाते भी हैं। बल्ब बहुत मात्रा में यूज़ होता है, गांवों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम लोग CFL ट्यूबलाइट्स ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बल्ब का उपयोग बहुत ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक हुआ था। बहुत पहले जब बल्ब नहीं थे, उस टाइम लोग चिराग यूज़ करते थे। घरों में चिराग होता था। आपने देखा होगा मूवी में, सिनेमा हॉल में मूवी देखी होगी, पुराने नाटक देखे होंगे। राजा महाराजाओं के ज़माने में चिराग यूज़ होते थे। चिराग को कैरी करना बड़ा कठिन था, इधर उधर ले जा नहीं सकते थे। उससे आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता था। घरों में आग लग जाती थी, लोग जल जाते थे। चिराग के बाद दिया बाती का प्रयोग भी किया लोगों ने। बहुत ज़्यादा दिया बाती चला, उससे भी आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता था, जलने का खतरा रहता था। लालटेन का यूज़ हुआ। लालटेन बहुत समय तक यूज़ की गई। लालटेन को कैरी करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, उससे भी आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता गया, नई नई टेक्नोलॉजी, लोग नए नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने आविष्कार किए। इसी तरह 1802 ईस्वी की बात है। एक वैज्ञानिक थे, हम्फ्री डेवी, जिन्होंने इलेक्ट्रिक आर्क लैंप का आविष्कार किया। इन्होंने एक बैटरी बनाई, जिसको बिजली से जोड़ा। जिस बैटरी के ऊपर एक कार्बन लगा हुआ था, जैसे ही बिजली से जोड़ा तो ये प्रकाश देने लगी। ये इस आविष्कार को पेटेंट नहीं करा सके और ये आविष्कार फेल हो गया, क्योंकि काफ़ी हैवी था, मार्केट में आने में बहुत कठिनाइयाँ थीं, कॉस्टली था। आखिरकार ये भी फेल हो गया। उसके बाद 1840 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, वांडा लुइरियो। उन्होंने प्लेटिनम का प्रयोग करके विद्युत बल्ब बनाया, बट ये भी फेल हो गया, क्योंकि प्लेटिनम बहुत महंगी थी। महंगी होने की वजह से ये बाजार में नहीं आ पाया। समय बीतता गया, साइंटिस्ट लगे रहे। 1878 ईस्वी में थॉमस अल्वा एडिसन ने इस पर काम करना शुरू किया और 1.5 साल के अंदर थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। दिसंबर 1879 ईस्वी में इसे लैब में 13 घंटे तक जलाया गया। उसके बाद मिलन ने अमेरिका की गवर्नमेंट से मिलके मिलन पार्क में बहुत सारे बल्ब इकट्ठे जलाए, जिसको देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। आखिर थॉमस अल्वा एडिसन ने लोगों के जीवन में प्रकाश ला दिया। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बात कर लेते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 ईस्वी में मिलन में, अमेरिका में हुआ था। जब ये 4 साल के थे तो स्कूल गए। कुछ टाइम स्कूल में पढ़ने के बाद स्कूल के टीचरों ने इनको वहाँ से निकाल दिया और ये बोला ये मनमुर्दी बालक है। इनकी माँ को बहुत ठेस पहुँची। इनकी माँ ने जब ये सुना तो उन्होंने अपने बच्चे को घर पे ही पढ़ाने का निर्णय लिया। थॉमस बहुत कम सुन पाते थे, बोल भी कम पाते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। थॉमस का दिमाग बहुत तेज था और इन्होंने अपने जीवन में 1000 से ज़्यादा आविष्कार किए।
इन्होंने 65 साल की उम्र में हर साल 2, 3, 4 पेटेंट रजिस्टर्ड कराए। 1093 65 साल की उम्र में 1093 पेटेंट को रजिस्टर कराया। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे आविष्कारों में भाग लिया। एक बार इनकी लैब में आग भी लग गई, बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो गई, लेकिन इन्होंने फिर मेहनत करके अपनी लैब को एस्टेब्लिश किया। ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर कैमरा, ऐसे आविष्कार इन्हीं के खाते में जाते हैं। अब हम बल्ब की बात करते हैं। बल्ब सुना तो है, देखा है, जलाया है, सब कुछ है। आखिर बल्ब में ऐसा क्या होता है जिससे वो प्रकाश देता है? दोस्तों, बल्ब में कुछ नहीं होता। बल्ब एक कांच का बना हुआ होता है। इसके अंदर अक्री गैस भरी होती है। इसमें एक सर्किट होता है जिसको हम तंतु बोलते हैं, फिलामेंट, जो टंगस्टन का बना होता है। वो एक सर्किट को कंप्लीट करता है। अक्री गैस जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, ये गैस भरी हुई होती है। यही गैस अक्री गैस ही क्यों करते हैं? क्योंकि अक्री गैस फिलामेंट से कोई रिएक्शन नहीं करती और जलाने में सहायक होती है। जब हम इसको इलेक्ट्रिक बल्ब को प्लस माइनस बिजली के सर्किट से जोड़ते हैं, जब सर्किट पूरा होता है तो इसका तंतु गर्म होता है। गर्म होने के बाद ये चमकने लगता है। अतः इसको तापदीप्त बल्ब भी कहते हैं, इनकैंडेसेंट लैम्प। इसको तापदीप्त बल्ब भी कहते हैं। ये है बल्ब के बारे में सारी चीज़। दोस्तों, आगे फिर आएंगे नया टॉपिक लेके। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।